भाई ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। मैंने तो सोचा था वांग लिन जब टेंग होयांग के साथ फाइट करेगा तो उसको हरा देगा, जिस तरीके से उसके पोते को हराया था, और फिर वो टेंग होयांग की सारी पावर को एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट नासिन सोल पे बन जाएगा। लेकिन भाई ये नासिन सोल तो छोड़ो, ये तो हार गया, हार भी गया बल्कि ये तो मर गया। ये तो बिल्कुल ही उल्टा आउटकम हुआ जो मैंने सोच के रखा था। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं वांग लिन वर्सेस टेंग होयांग की फाइट के ऊपर, जहां पे वांग लिन ने 3 महीने लगा के अपने आप को इंप्रूव किया, और अब देखना ये है कि आखिर इस फाइट में क्या होता है। तो शुरू शुरू में बिल्कुल वांग लिन अपना ऑरा मैक्स कर रहा होता है, सब लोग से डर रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो आते ही अपनी नासेंट सोल की पावर दिखा देता है। अब यहाँ पे सारे एल्डर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि भाई जोएमिंग वैली में जाने से पहले जो बंदा फाउंडेशन लेवल के सबसे नीचे वाले लेवल पे था वो क्या ही कल्टीवेशन कर लेगा 3 महीने में। लेकिन भाई जब उन्होंने ये देखा कि वांग लिन के पास नासेंट सोल की पावर है, और नासेंट सोल भी मिडिल वाली यानी उससे भी ऊपर की चीज, तो सब सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ये क्या हुआ। टेन होयांग भी परेशान हो गया, उसने भी यही पूछना स्टार्ट किया वांग लिन से कि तूने 3 महीने में ऐसी कल्टीवेशन कैसे करी, तेरे पास ये कहां से नासेंट सोल की पावर आ गई, भाई तू तो फाउंडेशन लेवल पे था। अब यहां से फाइट स्टार्ट होती है। वांग लिन अपनी नासेंट सोल की पावर से बिल्कुल टेंग होयांग को डोमिनेट करता है, और समझो टेंग होयांग मरने ही वाला होता है, वो चाकू उसके आर पार होने ही वाला होता है कि पता चलता है ओ ये तो सब इल्यूजन था, ये तो रियल था ही नहीं। टर्न्स आउट के वांग लिन को किसी जमाने में एक इल्यूजन का आर्टिफैक्ट मिला होता है, उसने वो आर्टिफैक्ट यहाँ इस्तेमाल किया होता है, और वो उस इल्यूजन वाले आर्टिफैक्ट की मदद से अपनी नासेंट सोल की पावर का इल्यूजन दिखाता है। एक्चुअली में तो वो फाउंडेशन लेवल पर ही होता है। अब यहाँ से भाई वांग लिन के लिए बुरा टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि वांग लिन कहाँ फाउंडेशन लेवल पे और टेन होयांग कहाँ नासेंट सोल बना हुआ है। भाई टेन होयांग इतना आसानी से ओवर पावर कर लेता है यार वांग लिन को, मतलब उसको इतना मारता है। इवन तो हमारा वांग लिन अपनी ब्लू आइस फ्लैश और पता नहीं कितने मूव्स आजमाता है, लेकिन भाई टेन होयांग अपने पावर का पर मुजाहरा करता है जो कि वांग लिन बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहाँ तक के एंड में आके वांग लिन उसका सोल फ्लैग छीनने में कामयाब हो जाता है, और फिर उसको लगता है कि चलो शुक्र अब मैं अपने माँ बाप की सोल को रिलीज कर लूंगा। लेकिन पता चलता है कि भाई वो तो टेन होयांग की प्लानिंग थी, उसको पता था ये होने वाला है, और जैसे ही वो सोल फ्लैग वांग लिन के हाथों में आता है वो उसको एक्सप्लोड कर देता है। तो बेचारे वांग लिन को अपनी जान बचाने के लिए अपना हाथ काटना पड़ जाता है। अब वो एक हाथ से क्या ही लड़ेगा, अब वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टेन होयांग उसका रास्ता रोक देता है। अब इस तरीके से टेन होयांग कसम खा लेता है कि भाई अब इस वांग लिन की सोल तो मैं लूंगा। वो वांग लिन बिल्कुल कटा हुआ हाथ के साथ हार जाता है। फिर यहाँ पे टेन होयांग क्या करता है कि वो उसकी सोल को कैप्चर करना चाह रहा होता है वांग लिन की, तो वो उसके माँ बाप को इस्तेमाल करता है। अब बोलता है कि मैं तेरी सोल तेरे माँ बाप की सोल से ही खींचूंगा। तो फिर उसके पेरेंट्स आ रहे होते हैं यहाँ पे, भाई वांग लिन को अपनी लाइफ का फ्लैशबैक होता है, उसको नजर आता है कि भाई कितने लोगों की डेथ्स हुई हैं, क्या कुछ किया अपने माँ बाप से। वो सॉरी बोलता है क्योंकि उसको ये फील होता है कि भाई आई वॉज यूजलेस, मैं कुछ नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। बड़े इमोशनल सीन था ना, मुझे बड़ा इमोशनल लगा कि किस तरीके से वांग लिन जो है वो एकदम हेल्पलेस फील कर रहा था। अब यहाँ पे वांग लिन की डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस बच जाता है। टर्न्स आउट कि उसका जो हेवनली डिफाइंग पर्ल था उसके अंदर वांग लिन की कॉन्शियसनेस चली जाती है, और फिर वो जो हेवन डिफाइंग पर्ल है वो चला जाता है फॉरबिडन बैटलफील्ड में। अब जब वो एस्केप कर रहा होता है तो वहाँ पे जायंट डीमन भी होता है, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि भाई ये तो हेवन डिफाइंग पर्ल है, ये तो हमें चाहिए। तो वो उसके पीछे चेस करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो फॉरेन बैटलफील्ड के अंदर भी कोई स्पेस में क्रैक्स होते हैं जहाँ से वो बाहर चला जाता है डिफाइंग पर्ल, वो जायंट में उसकी तरफ नहीं पहुंच पाता है। एंड में आके हमारा वांग लिन बिल्कुल ही ऑल्टरनेट यूनिवर्स में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वांग लिन का जो जिस्म है, बॉडी, वो खत्म हो चुकी है। अब देखना यह है कि भाई वो अपनी कॉन्शियसनेस से क्या करेगा, वो किस तरीके से वापस आएगा, वो किसकी बॉडी लेगा, फिर वो रिवेंज भी लेगा कि नहीं लेगा टेन होयांग के खिलाफ, डाउ सेक के खिलाफ। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा अगले एपिसोड के रिव्यू में। आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस जर्नी का पार्ट बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अच्छा एक और बात, वांग लिन की जो कॉन्शियसनेस हेवनली डिफाइंग पर्ल में चली जाती है वो होता है ड्यू टू मास्टर सीतू। तो जो उसका मास्टर होता है सीतू, वो अपनी पूरी नासेंट सोल की पावर लगा के ये मेक श्योर करता है कि वांग लिन की जान बच जाए, और इसलिए वो वांग लिन के कॉन्शियसनेस को हेवनली डिफाइंग पर्ल में डाल देता है। इसके लिए वो बंदा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, और फिर जब वांग लिन की जान बच जाती है तो मास्टर सीतू अपने स्लम्बर में चला जाता है ताकि वो रिकवर कर सके।